दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बरसात के बाद मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली के बसंत कुंज में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, मौसम सुहाना होने से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के आरके पुरम, अशोका रोड और लोधी रोड पर जलभराव, यातायात हुआ प्रभावित। दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में 96 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। नोएडा में धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश, कई इलाकों में जलभराव। मणिपुर में भारी बारिश से 3000 से ज्यादा लोग प्रभावित, भूस्खलन से 883 घर हुए क्षतिग्रस्त। लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश से इम्फाल में बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। खतरे के निशान के ऊपर इम्फाल के नंबुल और इरिल नदियों का जलस्तर, कई इलाकों के टूटे तटबंध। पूर्वी इम्फाल के 5 अलग अलग नदियों का जलस्तर बढ़ने से बेहाल हुए लोग, कोंथा, अहलुप और खुरई हेई क्रामखोंग में तटबंध टूटने से जनजीवन अस्त व्यस्त। आईएमडी के मुताबिक कंगपोकमी में 49, नोनी में 91 और वेस्ट इम्फाल में 82.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। इम्फाल में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, दूर दूर तक सैलाब ही सैलाब। बाढ़ को रोकने के लिए किए जा रहे प्रबंध, जेसीबी का किया जा रहा इस्तेमाल। पुलिस के साथ सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा, बाढ़ में फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए दस्तों पर जुटी सेना और ट्रकों की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचाए जा रहे बोट। भीषण बाढ़ की चपेट में फंसे स्थानीय लोगों ने दिखाया जोश, राहत बचाव कार्य में सेना के साथ मिलाया कदम से कदम। बाढ़ की वजह से लोगों के डूबे आशियाने, प्रशासन की चेतावनी के बाद घर बार छोड़ने पर विवश हुए लोग, राहत शिविर में पहुंचाए जा रहे लोग। असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बाढ़ बारिश से बेहाल हुए लोग, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर सीएम विस्वा ने दी जाने की सलाह। असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों के लिए भारतीय वायुसेना के जवान हुए एक्टिव, बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। असम में लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र और बराक समेत 10 प्रमुख नदियों का बढ़ा जलस्तर, 15 से अधिक जिलों में 78,000 लोग प्रभावित। असम में भारी बारिश से सड़क, रेल सेवा और बोट सेवा बुरी तरह प्रभावित, राहत बचाव कार्यों की पल पल अपडेट ले रहे गृहमंत्री अमित शाह। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर सीडब्ल्यूसी ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। भारी बारिश से असम के शिवभूमि शहर के कई हिस्सों में जलभराव, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ की वजह से शहर की कई रास्तों से कटा संपर्क, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए लोगों ने बनाया मार्ग। बाढ़ प्रभावितों के लिए गुवाहाटी में असम सरकार के मंत्रियों ने की बैठक, लोगों तक जरूरी चीजें पहुंचाने के दिए निर्देश। ब्रह्मपुत्र के बढ़ते जलस्तर ने पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वनकर्मियों की बढ़ाई मुश्किलें, वन्य जीवों की सुरक्षा की सता रही चिंता। भारी बारिश के बीच तीस्ता नदी का बढ़ा जलस्तर, लगातार बढ़ते जलस्तर ने स्थानीय लोगों की बढ़ाई परेशानी। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं की विशेष संगठन की बैठक, गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कोलकाता में बंगाल सरकार के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार, कहा बंगाल में ममता दीदी का समय खत्म, 2026 में बनेगी बीजेपी की सरकार। बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा बंगाल में घुसपैठ, भ्रष्टाचार और हिंदुओं का पलायन रोकना है। हिंदू शरणार्थियों को गृहमंत्री अमित शाह की नसीहत, कहा नोटिस से घबराने की जरूरत नहीं, सीएए का फॉर्म भरें। मां माटी मानुष का नारे पर सीएम ममता पर गृहमंत्री का हमला, कहा सीएम ममता ने बंगाल की भूमि को घुसपैठ, महिला अत्याचार, बम विस्फोट की भूमि में तब्दील किया। कोलकाता में विकास की भी अमित शाह ने दी सौगात, राजरहाट में फॉरेंसिक लैब का किया उद्घाटन। कोलकाता में बीजेपी के 1300 मंडल अध्यक्षों ने दिया सीधा संदेश, बंगाल चुनाव की तैयारी को लेकर दिया मंत्र। अमित शाह ने कहा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आज एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, फॉरेंसिक ऑडिट से बड़े बड़े आर्थिक घोटाले भी सामने आने लगे हैं। अमित शाह ने कहा देश के सभी राज्यों में फॉरेंसिक लैब खोले जाएंगे।
आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। मई में 2 लाख करोड़ रुपए वसूला गया। जीएसटी टूटा रिकॉर्ड, पिछले साल से 16% का इजाफा। जम्मू से माता खीर भवानी यात्रा की शुरुआत। ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को मंदिर में लगता है मेला। कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी मानी जाती है माता खीर भवानी। माता खीर भवानी यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाए जय माता दी के नारे। 3 जून को जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में लगेगा माता खीर भवानी का मेला। तैयारियां पूरी। माता खीर भवानी मेले के लिए करीब 1000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। विदेशी भक्त भी होंगे शामिल। गांधरबल में खीर भवानी मंदिर पहुंचे जम्मू कश्मीर डीजीपी नलिन प्रभात। विधि विधान से पूजा अर्चना का सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अयोध्या में श्री राम दरबार में नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज। 3 जून से शुरू होगी प्रक्रिया। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कल निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। महिलाएं सरयू नदी का जल लेकर निकालेंगी यात्रा। 3 जून से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। सबसे पहले यज्ञ मंडप पूजन और अग्नि स्थापना। 101 आचार्य कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। 4 जून को देव मूर्तियों का जलाधिवास, फलाधिवास, औषधि अधिवास, मंदिर परिसर में उत्सव। मूर्तियों की पालकी यात्रा का भी होगा आयोजन। 5 जून को सुबह 6:30 बजे से पूजा अर्चना, आरती और अभिषेक का कार्यक्रम। राम दरबार समेत सभी नए मंदिरों में 1 बजे दिन से पहले प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होगी संपन्न। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में आयोजित गंगा आरती में शामिल हुई दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने राम सीता परिवार की तस्वीर भेंट की। हरिद्वार में स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के आश्रम पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। बटुकों ने स्वस्ति वाचन का किया पाठ। सीएम रेखा गुप्ता ने पति के साथ स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज का लिया आशीर्वाद। स्वामी अवधेशानंद ने अग्रवस्त्र के साथ रुद्राक्ष की माला भेंट की। हरिद्वार में वात्सल्य गंगा आश्रय और श्री कृष्ण कथा के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। साध्वी तंबरा भी रही मौजूद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने परिवार के साथ हर की पैड़ी पर लगाई आस्था की डुबकी। कहा, हम मां यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे। हर की पैड़ी में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने जल अर्पित कर मां गंगा का दिया आशीर्वाद। विधि विधान से मां गंगा की उतारी आरती। नासिक कुंभ मेले की तारीख का ऐलान 31 अक्टूबर 2026 से होगी शुरुआत। इस बार कुंभ मेला 13 महीने नहीं बल्कि 22 महीने तक चलेगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सिंहस्थ कुंभ मेले को लेकर समीक्षा बैठक। 13 अखाड़ों के प्रमुखों ने अपने रखे कुंभ के आयोजन को लेकर रखे विचार। दिल्ली में एकात्म मानवतावाद प्रदर्शनी में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यक्रम को किया संबोधित। का विश्व मानक के तौर पर नहीं, खुद पर तय करें अपने मानक। मेरठ में कृषि वैज्ञानिकों के साथ किसानों से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। अच्छी फसल और कृषि उत्पादन की कम लागत को लेकर चौपाल में चर्चा। 21 जून को विश्व योग दिवस को लेकर कुरुक्षेत्र में युद्ध स्तर पर तैयारी। योग गुरु बाबा रामदेव ने बच्चों को योग के बताए लाभ। मलखंब का अभ्यास करते दिखे बच्चे। शीतल षष्ठी के मौके पर संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने आध्यात्मिक कृषि भवन का किया उद्घाटन। पौधारोपण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। भुवनेश्वर में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने किया अभ्यास। जीवन रक्षा से जुड़े तरीकों का किया इस्तेमाल। भुवनेश्वर में विश्व दुग्ध दिवस कार्यक्रम में राज्यव्यापी समारोह में पहुंचे सीएम मोहन चरण मांझी। समारोह में सीएम मांझी का हुआ स्वागत। पुरी में रथ यात्रा उत्सव में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष बस सेवा की शुरुआत। ओडिशा परिवहन विभाग ने की घोषणा। कोलकाता में भगवान जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। रथ को बनाने में जुटे कारीगर। सुखोई फाइटर जेट के पहिए से चलेगा भगवान जगन्नाथ का रथ। कोलकाता इस्कॉन ने 48 साल बाद उठाया बड़ा कदम। पुराने टायर बोइंग B747 के थे। मुख्यमंत्री योगी ने अपने सरकारी आवास पर महाकुंभ 2025 पर कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन। राज्य के वरीय अधिकारी रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ पहुंचे आगरा। सीएम योगी ने किया स्वागत।
आईपीएल 2025 सेमीफाइनल से पहले प्रतिजंटा ने ली अंबाजी माता की शरण। रात को 1000 सीढ़ियां चढ़कर गब्बर पहाड़ पर पहुंची। चमोली में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुली। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे घाटी। फूलों की घाटी में 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां। अक्टूबर तक सैलानी कर सकेंगे फूलों का दीदार। थूथुकुडी में मौसम बदलते प्रवासी पक्षियों से हुआ गुलजार। पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। डोडा में भारतीय सेना ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों का हुआ इलाज। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की 87वीं जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में फिट इंडिया तिरंगा साइकिल रैली कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। बड़ी संख्या में लोगों ने चलाई साइकिल। दिल्ली में फिट इंडिया तिरंगा साइकिल रैली कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री आशीष सूद। लोगों के साथ चलाई साइकिल। फिट इंडिया तिरंगा साइकिल रैली के अवसर पर लोगों ने साइकिल पर दिखाई कलाबाजी। बड़ी संख्या में कलाबाजी करते दिखे लोग। गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव पर मैराथन दौड़ का आयोजन। सीएम सैनी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को किया रवाना। मदुरै में अपने भाई के घर पहुंचे सीएम स्टालिन। भाई ने किया भव्य स्वागत। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 मंगोलिया के उड़ान बाटार में शुरू। दोनों देशों की सेनाओं ने किया अभ्यास। भारतीय सेना की ओर से 45 सैनिकों का दल हुआ शामिल। मंगोलिया की ओर से 150 विशेष बल ने अभ्यास में लिया हिस्सा। 13 जून तक आयोजित होगा नोमैडिक एलिफेंट 2025। साइबर युद्ध को लेकर कर रहे हैं अभ्यास। नोमैडिक एलिफेंट 2025 से भारत मंगोलिया रक्षा सहयोग की सशक्त करना, मित्रता और साझेदारी का प्रतीक। श्रीनगर में दूसरा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। बड़ी संख्या में मामलों का हुआ निपटारा। जस्टिस संजीव कुमार हुए शामिल। भारत में कोविड केस फिर 3000 के पार। 3395 सक्रिय मामले। केरल सबसे ज्यादा प्रभावित। केरल में सबसे ज्यादा 1336 कोविड केस। राज्य बना हॉटस्पॉट। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 500 के पार। दिल्ली में 375। गुजरात में 265 एक्टिव केस। कर्नाटक, बंगाल, तमिलनाडु और यूपी में सूची में शामिल। उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीज। बढ़कर 13 कोविड मामले सामने आए। कोविड मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रतिक्रिया। कहा अधिकतर केस मामूली। हालात नियंत्रण में, घबराने की आवश्यकता नहीं।